पिशाच के बारे में कहा जाता है कि पिशाच ना तो एक इंसान होता है और ना ही जानवर। यह एक ऐसा जीव होता है जो खून पीकर जिंदा रहता है। यह कहानी अमेरिका के मर्सी ब्राउन ग्रेव नामक शहर की है। इस शहर के बारे में बताया जाता है कि इस प्योर शहर में सिर्फ कब्रिस्तान ही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कब्रिस्तान जैसे सुनसान इलाके में भी रात के समय अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं, और यह आवाजें पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो हैरानी की बात यह है कि इस प्योर शहर में कोई रहता ही नहीं, तो फिर देर रात ये आवाजें कैसे आती हैं? और आवाजें भी इतनी भयानक होती हैं जैसे कोई किसी इंसान का दिल उसके कलेजे से फाड़कर निकाल रहा हो। ऐसी दर्दनाक चीखें जो आपके इमेजिनेशन को भी हिलाकर रख दें। इस जगह का खौफ ऐसा है कि शहर में आने के रास्ते भी सरकार ने बंद किए हुए हैं, ताकि कोई गलती से भी इन खतरनाक और मुर्दों के इलाके में ना चला जाए। लेकिन आखिर इस कहानी में और इसकी सच्चाई में ऐसी क्या बात है जो इतना ज़्यादा डरावना बनाता है? लोग बताते हैं कि यह जगह हमेशा है ऐसे नहीं हुआ करती थी। बहुत साल पहले इस इलाके में भी लोग रहा करते थे। शहर में खूब चहल पहल हुआ करती थी। बातें बताते हैं लोग कि यहाँ पे एक गांव हुआ करता था। उस साल में एक बहुत बड़ा मेला लगा करता था, जिसमें उस गांव के साथ साथ पूरे शहर से लोग घूमने आया करते थे। इस मेले की खास बात यह थी कि यह दिल ढलने के बाद भी लगाया जाता था। तो ऐसे कि लोगों ने एक बार 1970 के समय के आखिरी महीने में, जब इस मेले का आखिरी दिन था, तभी रात में अचानक आसपास पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। सब लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। वहीं पास में ही उस इलाके में एक बहुत बड़े प्रीस्ट का भी घर था। तो शोर शराबा सुनकर वो भी अपने कुछ लोगों के साथ बाहर आए, लेकिन उनको भी कुछ समझ नहीं आया और वह भी वहां से जल्दी ही भगदड़ में कहीं अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। बचकर वहां से भागने लगे, तभी उन्हें जैसे तैसे वो रात उन्हें कहीं और बितानी पड़ी। किसी को कुछ पता नहीं था कि यह अचानक से क्या हुआ। अगली सुबह लोग इकट्ठा होकर फिर से उस मैदान में पहुंचे, लेकिन वहां से पहुंचते ही उन सबके होश उड़ गए। लोगों ने देखा कि मैदान के अंदर एक कतार में बहुत सारी लाशें पड़ी थीं, जिनमें से एक लाश वहां रहने वाले उस प्रीस्ट की भी थी। लाशों का वो नज़ारा देखकर सबका दिल दहल गया। लेकिन फिर लोगों ने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। वो ये थी कि उन लाशों में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था, जैसे कि उन सब लाशों से उनका खून चूस लिया गया हो। और हर एक लाश में दो छेद बने होते थे, किसी की गर्दन पे तो किसी के पैर पे तो किसी की कमर पर, जैसे कि किसी ने अपने दांत से उनके शरीर में गाड़े हों। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ है। पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम की भी जांच करने लगी कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, और लाशों के खून उन दो छेदों में से चूस लिया गया था जहाँ से उनके काटे जाने के निशान थे। लोगों का कहना था कि इस पूरी घटना के पीछे जरूर किसी शैतान का हाथ है, क्योंकि हर साल वो मेला किसी दूसरे और मैदान में लगाया करता था, और किसी कारणवश कब्रिस्तान के पास वाले ही मैदान में उसे लगाया गया था इस बार मेला। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। धीरे धीरे लोगों का इस बारे में समय बीतने के साथ ही लोग भी इसे भी भूल गए, और फिर इलाके में पहले जैसी आवाजें, चहल पहल और लोग पहले जैसे रहने लगे। फिर एक शाम उसी मैदान में कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। भी उनकी बास्केटबॉल ग्राउंड से निकलकर उस कब्रिस्तान की तरफ चली गई। तो उनमें से एक लड़का बॉल लाने के लिए उस कब्रिस्तान में कब्रिस्तान में गया, तो उसने देखा कि उनकी बॉल एक खुली कब्र में फंस गई थी। वो देख के पहले तो उसे बहुत हैरानी हुई कि कोई कब्र खुली कैसे हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और अपनी बॉल उठाने के लिए उस कब्र के पास पहुंच गया। लेकिन कब्र के पास पहुंचते ही
उसने कब्र के अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। यह सुन के वो लड़का बहुत डर गया और जल्द ही वह उस बॉल को उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसके झुकते ही किसी ने कब्र के अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन के उसके दोस्त वहां पहुंचे तो देखा कि वहां से वो लड़का गायब है। उन्होंने उसको आसपास देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया। वो सब बहुत डर गए और वहां से वापस जाने लगे। तभी कब्रिस्तान के एक कोने से उनको आवाज आई। उन्होंने झट से उस तरफ देखा तो देखा कि उनका वही दोस्त वहां खड़ा था जो बॉल लाने आया था। उन सबको लगा कि शायद वह मजाक कर रहा होगा, पर तभी धीरे धीरे देखते ही देखते वह काली परछाई में बदल गया उनका दोस्त। यह देखते ही वह सब वहां से डरकर भागने लगे। वो उनका दोस्त नहीं था, वो अब कुछ और बन चुका था। लड़कों को वो पकड़ने के लिए जैसे ही झपटा मारा, उनमें से एक लड़के के ऊपर उसने दांत गड़ाकर उनका खून पीने लगा। सब लड़के ने जब अपनी आंखों से यह होता हुआ देखा, इसी तरह बाकी के सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागे। अगले दिन तक यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी कि उस कब्रिस्तान में पिशाच का वास है। पूरे इलाके में डर का माहौल हो गया था, लेकिन बहुत से लोग इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे या कहीं तो अफवाह की तरह मानकर इस बात को आया गया कर रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरे शहर में भी यह वैम्पायर अटैक के मामले सामने आने लगे। सिर्फ कब्रिस्तान या उस मैदान में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में ही जगह जगह लोगों की लाशें पाई जाने लगी और हर एक लाश में एक चीज समान होया करती थी कि उन सभी की बॉडी से सारा खून चूसा गया होता था। धीरे धीरे उस शैतान का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने रात में घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। लोग बताते थे यह शहर में कोई एक दो नहीं, बल्कि शैतानों का पूरा एक ग्रुप है जो लोगों का खून पीकर उनका शिकार करता है। फिर वहां पे एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया। उन लोगों ने बताया कि यह पिशाच उस कब्रिस्तान से ही निकले हैं। यह एक तरह के कौम पिशाच थे जो सिर्फ रात में ही बाहर निकला करते थे। लेकिन इस मामले की और ज्यादा तह में जाने पर उन्हें पता चला कि यह शैतान असल में खुद से नहीं बने, बल्कि इन्हें बनाया गया है। पता चला कि एक काला जादू करने वाले सैटनिस्ट ने उस कब्रिस्तान में लाशों को अपने काबू में करने के लिए उन्हें अपनी ताकत से जिंदा किया था और वहीं उन सब शैतानों को अपने इशारे पर नचा रहा था। लेकिन उस आदमी ने इन मुर्दों को जिंदा तो कर दिया, लेकिन खुद इनको संभाल नहीं सका और मारा गया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और उस एस्ट्रोलॉजर ने मिलकर यह पता लगाया कि उस आदमी के पास एक खास तरह की चंदन की लकड़ी थी जिससे वो इन शैतान को काबू किया करता था, और वो लकड़ी अभी भी उसी कब्रिस्तान में ही दफन थी। तो वहाँ के चर्च के प्रीस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलके उन शैतानों को काबू करने का एक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि रात में उनमें से एक आदमी उस कब्रिस्तान में जाएगा, जिससे कि वो शैतान उसका शिकार करने के लिए अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे और उनके निकलते ही उनका पता चल जाएगा कि वो कितने हैं, और उन्होंने वैसा ही किया। अंधेरा होने के बाद बहुत सारे लोग चुपके उस कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए और उनमें से एक आदमी कब्रिस्तान के अंदर चला गया और जैसा उन्होंने सोचा था उसके अंदर जाते ही बहुत सारे मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल के आने लगे और अपने प्लान के मुताबिक उन शैतानों के बाहर निकलने से ही लोगों ने कब्रिस्तान के चारों तरफ से लकड़ियों के बड़े बड़े बत्तों में आग लगा दी। वो शैतान आग से डर के अपनी कब्रों के अंदर भागने लगे, पर शायद आज किस्मत का साथ नहीं था। तभी अचानक से वहां तेज बारिश आने लगी। उनकी लगाई गई आग बुझने लगी। आग बुझते ही शैतान उन लोगों के ऊपर झपट पड़े। उनमें से कुछ तो जान बचा के भागने में सफल हुए, पर जो ना हो सके वह सब वहां पर मौत का शिकार हो गए। अगली सुबह वो लोग वापस आए तो देखा कि उन सब की लाशें उसी कब्रिस्तान में पड़ी हुई थीं और उनके शरीरों में से खून चूसा जा चुका था। यह बात आसपास के शहरों में फैल गई।
वो पूरा शहर वैम्पायर्स के खौफ से और ज़्यादा डर गया। शहर के लोग भी डर के मारे शहर को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे और देखते ही देखते पूरा शहर वीरान हो गया। लेकिन उन शैतानों का खतरा अभी भी बना हुआ था। इसलिए कुछ समय बाद वहाँ के एक बहुत बड़े पीस ने उस पूरे इलाके को चारों तरफ से बांध दिया, जिससे कि वह शैतान उस इलाके से बाहर ना निकल सके। उस इलाके को उन्होंने बांध तो दिया, लेकिन आज भी वो इलाका बिल्कुल वीरान है। लोग उसके आसपास भी जाने से कतराते हैं। लोग बताते हैं आज इतने सालों बाद भी रात के समय उस इलाके से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो आवाज किसकी हैं ये देखने की जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो आज की स्टोरी यही थी भाई लोगों। आज अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। मैं कहीं जगह कुछ गलतियाँ करा हूँ, अटका हूँ, मैं सॉरी उसके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।